तो आगे चलते हैं कि क्वेश्चंस, अगला कौन क्वेश्चन है देखेंगे। क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सामने जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया है, क्वेश्चन क्या है जरा देखो। क्वेश्चन बहुत हल्का है, लेकिन बच्चे क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस पे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल हम क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो गोले की त्रिज्या सिर्फ दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल और आयतन निकाल देना है। तो किसका निकालना है, तो गोले का निकालना है। तो जरा ध्यान से देख लेंगे कि जिसका जिक्र है, किसका जिक्र है, ध्यान से देख लेंगे। जिक्र जो है भाई मेरे, देखिए जिक्र किसका दिया हुआ है, गोले का। एकदम ध्यान से देखेंगे भाई में, जिक्र किसका दिया हुआ है, गोले का। और जैसे ही गोले का जिक्र दिया गया तो हमारे पास दो चीज दिया हुआ है, दो चीज निकालना है। एक तो निकालना है क्षेत्रफल और एक निकालना है आयतन। तो निकालना किसका है, तो गोले का निकालना है। तो गोले के बाबू मेरे, गोले का आयतन जरा ध्यान से देख लेंगे। आयतन, गोले का आयतन जो होता है वो रिप्रेजेंट भी से करते हैं। और आयतन आप अच्छी तरह से जानते हैं 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यू होता है। ये आयतन, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं क्वेश्चन की फॉर्मूला की किस तरह से है। अगला ये तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है उसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल कह रहा है, तो गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल एरिया ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा ध्यान से इसमें देखो कि दोनों में कॉमन क्या चीज दिखाई दे रहा है। दोनों में कॉमन रेडियस। देखो कहीं हाइट वाइट का कहीं चक्कर है नहीं है, सिर्फ रेडियस का तो ही चक्कर है। रेडियस इसमें भी है, रेडियस इसमें भी है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो जब रेडियस इस दोनों में है तो हमारे पास रेडियस तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कुछ करना भी नहीं है, बस 4/3 पाई आर के जगह पर कितना का क्यूब, 7 का क्यूब। इसमें प्रोसेस वही चलेगा, 4 पाई और आर के जगह कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा। इसमें क्या कर लेंगे, 4 पाई का मान कंडीशन नहीं है तो 22/7। चूंकि 7 कितने बार है, ये 7 2 बार है, तो 7 कितने बार लिख देंगे, 2 बार। कोई दिक्कत नहीं। तो एक साथ से एक साथ कट गया, तो गुना कर लेंगे। 22 में 4 से गुना करें तो 22 चौका 88, और 88 में 7 से गुना करेंगे तो 8 सते 56 के 6 हासिल 5, और 8 सते 56 और 5 सॉरी 61, 6 से कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये क्षेत्रफल है तो ये क्षेत्रफल निकल गया। अब आयतन निकालना है तो विशेष कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देख लेंगे। गुना ही तो सिर्फ करना है। पाई का मान 22/7 और यहाँ 7 का पावर 3 है तो 7 को 3 बार गुना करेंगे। एक साथ से एक साथ कट गया। अब यहाँ ध्यान से देख लो, 4/3 10 के 10 गुना, अब 7 7 2 है तो 22 और गुना 49। ठीक है, तो 22 चौका 88, 88 और गुना 49 डिवाइडेड बाई 3। अब गुना करके भाग कर लेंगे, आपका यही इसका आयतन आ जाएगा। तो बात समझ में है कि जब भी गोला का आयतन निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिया रहेगा भाई मेरे, यही त्रिज्या दिया रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या क्या कर दिया जाए, तिगुनी कर दी जाए। गोले की त्रिज्या क्या कर देनी है, तिगुनी कर देनी है, तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको लगेगा, थोड़ा सा मतलब पटांग दिखाई देगा, परंतु इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला अगर आपके हाथ में है तो क्वेश्चंस कहीं से कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। तो क्या कर रहा है कि गोले की त्रिज्या कितनी करना है, 3 गुनी कर लेनी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि माना कि
माना कि, ठीक है, यदि गोले की त्रिज्या, क्या मान ले, यदि गोले की त्रिज्या क्या माने भाई, आर मान ले, ठीक है। तो जब गोले की त्रिज्या आर मान लेंगे तो उसका आयतन तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होगा ना। कब, जब त्रिज्या आर मानेंगे तो आयतन इतना हो जाएगा, त्रिज्या ए मानेंगे तो यहाँ आर की जगह ए क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या कर रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या कर देनी है, तिगुनी कर देनी। ये तो मूल गोला का आयतन हो गया, जो नॉर्मल होना चाहिए, एक्चुअल में जो होना चाहिए, जो त्रिज्या हमने माना था ये आर, उसका आयतन ये हो गया। लेकिन अब कंडीशन क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। अब कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या, यदि गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाए, तिगुनी कर दी जाए, तो हमारे पास त्रिज्या तो आर था ही, लेकिन कितना गुना कर देना है, 3 गुना करना है। तो अब कहा कि इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो जब 3 गुना हो जाएगा तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 3r हो जाएगा। इसीलिए किसका आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की जगह पर 3r कर देंगे, 3r क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लेंगे। अब 4/3 पाई और 3 का क्यूब, देखो 3r को 3 बार गुना करना, जरा ध्यान से देख लो। यहाँ 3r को कितना बार गुना करना है, 3 बार। तो 3r गुना 3r गुना 3r, तो 3 3 9 9 27, और r में r से r स्क्वायर में r से गुना करेंगे तो r क्यूब, तो हो जाएगा कितना, 27r क्यूब आ गया। क्लियर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत। तो अब क्या कर रहा है कि उसका आयतन जो है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसका आयतन जो है वो कितना गुना बढ़ जाएगा। तो ये हो गया नया, ये नया हो गया, ये हो गया पुराना हो गया, ठीक है। तो कौन हो गया, ये वाला नया और ये वाला पुराना। तो इसका आयतन कह रहा है कि मूल आयतन जो आपका हो गया ये वाला, मूल आयतन कौन हो गया, ये वाला। ध्यान से जरा देख लेंगे, मूल आयतन जो हो गया आपका, ये मूल आयतन हो गया, ठीक है। और नया आयतन आपका ये हो गया। तो क्या निकालना है, इसका कितना गुना आयतन है, तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मूल आयतन बटे नया आयतन लिख देंगे। इसीलिए मूल आयतन बटा नया आयतन। तो मूल आयतन जरा ध्यान से देख लेंगे। मूल आयतन कितना आपके पास है, 4/3 पाई आर क्यूब, और मूल आयतन कितना आपका हो गया, मूल आयतन आपका कितना हो गया भाई, 4/3 पाई और 27 आर क्यूब हो गया। क्लियर हो गया। तो 4/3 से पाई, 4/3 पाई कट गया, 1 आर से 1 आर कट गया, यानी हमारे पास जो हो गया 1 कितना हो गया, 27, और ऊपर से तो 1 है। इसका मतलब है कि आयतन जो हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि आपको बेहतर से भी बेहतर नोटिफिकेशन मिले। और इसी के साथ धन्यवाद।